तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 और हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स से। इसके पहले के जो चैप्टर हैं वो आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, अगर वो वीडियो देखने हैं ज़रूर देख लेना। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चैप्टर नंबर 3 है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो जान लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर को। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ओके। अब देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर या फिर इसको कह देते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर एक ही बात है आपकी। क्या होता है सुनिए, जैसे हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, नॉन जीरो नंबर, ठीक है, उसका आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, आप उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। सपोज कीजिए हमने लिया है 2, आप 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया 4, ठीक है। आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बच्चे 1 आता है, ठीक है। अगर हम लोग 3 से 3 को करते हैं तो क्या आता है 9 आता है। इसी तरह से हम लोग 5 को 5 से, 4 को 4 से, तो इस तरह से हमारा स्क्वायर आएंगे इधर, ठीक है ना। ये तो हम नंबर लेके चले हैं और ये क्या आ रहे हैं हमारे स्क्वायर नंबर, ठीक है भाई। इसी को, जो नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर है, द नंबर विच इज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यानी कि जो नंबर किसी का स्क्वायर है उसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। क्या कहते हैं उसको हम, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्लियर। तो यानी कि 1, 4, 9, 25 हो गया, 16 हो गया, 36 है, 100 है, 121 है, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये सभी स्क्वायर नंबर हैं, किसी ना किसी के स्क्वायर हैं ये, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल इजी सी है, उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। और आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर कर लेना। कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम 3A एक्सरसाइज। देखिए बच्चों, 3A एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है कि जो नंबर दे रखे हैं वो कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। और मेथड जो यूज करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला नंबर आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं वो है 441, ठीक है। पहला क्या है 441। सो 441 का प्राइम फैक्टर हम निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है भाई। देखिए 4 + 4 + 1 कितना हो गया 9, सम 9 है तो 3 से डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं, ठीक है, लास्ट में 1 है। सो 3 से करते हैं हम, 3 × 1 = 3 और फिर 1 बचेगा, और 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21। ये 5 + 12 अगेन 3 से कर दीजिए, 3 × 4 = 12, 2 × 3 = 9 = 27। अब किससे होगा 7 से होगा बच्चे, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। अब देखिए हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि 441 जो है उसके प्राइम फैक्टर तो हमने बना लिए, क्या आए हैं 3 × 3 × 7 × 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो जो प्राइम फैक्टर आएंगे हमारे, देखो ये प्राइम नंबर होने चाहिए बेटा सारे, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर ना लें आप लोग वरना गलत आएगा फिर आपका। सो प्राइम नंबर जो हमारे हैं, यहाँ से देखो 3 का पेयर बन गया ना, यहाँ से 7 का पेयर, मतलब कि पेयर में बनना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर नंबर वही होता है जब एक नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तभी स्क्वायर बनता है। यहाँ पे 3 को 3 से, 7 को 7 से हो रखा है, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है नो प्राइम फैक्टर इज अनपेयर्ड। कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि अनपेयर्ड है, ठीक है। सो 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि 441 क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो बहुत सारे पार्ट आपको दे रखे हैं, टोटल 8 पार्ट्स हैं टोटल, ठीक है ना। तो हम इनमें से एक पार्ट और कर लेते हैं, ऐसे ही वैसे भी इसमें कुछ डिफरेंट तो है नहीं। एक पार्ट मैं आपको और करके बताता हूँ, जैसे 11,025 दे रखा है, 11,025 आपको दे रखा है, ठीक है। तो लास्ट में 5 है, इसको कर लो भाई, 5 से कर लो सीधा सा, या 3 से भी होगा, देखो 1 + 1 2, 2 × 4 और ये 5 9, 9 समय तो 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से कर लो, छोटा हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। 5 × 2 = 10, 1 बचेगा, 5 × 2 = 10, फिर 0, 5 × 5 = 25, ठीक है भाई। अगेन 5 से कर लो, लास्ट में 5 है, 5 × 4 = 20, 2 बचेगा, 5 × 4 = 20, 5 × 1 = 5। अब 5 से नहीं होगा, अब किससे होगा, ये 3 से होगा, 3 × 1 = 3, 1 इधर आ गया, 3 × 4 = 12, 2 इधर चला गया, 3 × 7 = 21। अगेन 3 से कर दो, 3 × 4 = 12, 2 इधर आ गया, 3 × 9 = 27। और अब 7 × 7 = 49 और 7 × 1 = 7, लास्ट में 1 आ गया ना। अब रुक जाओ भाई, अब देखो 11,025 के जो फैक्टर बने हैं प्राइम फैक्टर, वो क्या आए हैं बेटा, 5 × 5, 3 × 3, 7 × 7, क्लियर।
यहाँ से 5 × 5 ये पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, मतलब जोड़े में होने चाहिए, ठीक है सभी। सो सभी नंबर्स का यानी कि 5 का भी, 3 का भी, 7 का भी पेयर है, कोई नंबर अनपेयर्ड नहीं बचा है, इसीलिए हम कहेंगे कि 11,025 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर जो है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आप सभी इसी तरह से ट्राई कर लेंगे, अगर कोई भी अनपेयर्ड बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। So question number 2 is show that each of the following number is a perfect square. In each case find the number whose square is the given number. यानी कि आपको ये शो करना है कि जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, बाद में फिर आपको ये बताना है कि वो नंबर किसका स्क्वायर है, ठीक है, किसका स्क्वायर है। फर्स्ट आपको दे रखा है जैसे कि 1 2 2 5, ये आप फर्स्ट पार्ट देख पा रहे हैं 1 2 2 5 1225। चलिए जी इसके फैक्टर हम लोग बनाते हैं। बेटा लास्ट में 5 दिख रहा है, मैं 5 से कर रहा हूँ सीधा सा। 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है, 2 बचेगा इधर, 5 4 जा 20, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, अगेन 5 से कर दो, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब 49 तो पता ही आपको 7 से ही जाएगा और किसी से नहीं होगा, अगेन फिर 7 से 1 पे। तो यहाँ से देखिए कि 1225 जो है उसके फैक्टर क्या बने हैं, 5 × 5 7 × 7। क्लियर। सो 5 का भी पेयर है, 7 का भी पेयर है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं 1225 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें यही बताना था कि भाई है या नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए अब ये किसका स्क्वायर है ये बताना है आपको। तो देखिए आप क्या करेंगे 1 2 2 5 जो पेयर बने हैं, जिस जिस नंबर का पेयर बना है उस पेयर में से एक एक नंबर ले लो भाई, किसका पेयर है वो देखो। एक तो 5 का है, किसका है 5 का है, और किसका है भाई 7 का है, तो एक ले लो 5 एक ले लो 7, ठीक है, और इनका स्क्वायर होगा ये, इन्हीं के प्रोडक्ट का क्या होगा स्क्वायर होगा। तो ये क्या प्रोडक्ट है बेटा अपना 1 2 2 5, ये आ गया हमारा 37, यानी कि ये जो नंबर हमें दे रखा था ये किसका स्क्वायर है 35 का स्क्वायर है। क्लियर हो गया। ये जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है 35 का है। इसमें से एक हम करेंगे कौन से वाला 7056, फोर्थ पार्ट दे रखा है 7056। अगर किसी भी पार्ट के आपसे फैक्टर नहीं बनते हैं, किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम होगी, देखो एक एक पार्ट करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बच्चे में, तो हम जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर किसी भी पार्ट में क्वेश्चन में आपको फैक्टर बनाने में दिक्कत हो रही है तो ज़रूर कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगा। देखिए भी किससे करें इसको 2 से कर ले, लास्ट में 6 दिख रहा है, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10, यहाँ पे 3 आएगा, 3 2 जा कर दिया मैंने, 2 3 जा 6 आएगा, फिर 1 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से कर लो, 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 4 4 1। अब बेटा 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, 1 इधर आ गया, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, अगेन 3 से करो, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब जाएगा जी 7 से, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। सो सबसे पहले हमने जो फैक्टर बनाए हैं वो चेक करते हैं क्या है। 7056 के फैक्टर बने बेटा 2 × 2 × 2 × 2, और फिर क्या है 3 × 3 और 7 × 7, सॉरी 7 × 7। अब देखिए भाई, अब ये तो क्लियर हो गया कि आप फिर से वही लिख देंगे ना, नो नंबर इज अनपेयर्ड, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। देखो 2 का यहाँ से एक पेयर इधर बन गया, एक ये बन गया, एक 3 का पेयर है और एक 7 का पेयर है, ठीक है, तो कोई भी नंबर अनपेयर्ड नहीं, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर तो ये है। अब किसका स्क्वायर है ये चेक करना है। 7056 किसका स्क्वायर है, देखो यहाँ से एक 2 ले लो, मल्टीप्लाई में एक 2 यहाँ से ले लो, मल्टीप्लाई में एक 3 इधर से ले लो और एक 7 वहाँ से ले लो, और इन सब का क्या स्क्वायर, ठीक है, एक एक ले लो और उनका कर दो स्क्वायर। सो 7056 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना होता है भाई 84, यही होता है ना, ठीक है, कितना होता है 84, और इसका स्क्वायर, यानी कि ये जो नंबर है किसका स्क्वायर बेटा 84 का स्क्वायर है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, बाय व्हाट लिस्ट नंबर, लिस्ट होता है सबसे छोटा या छोटे से छोटा, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर में बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि कह रहा है कि जो नंबर आपको दे रखा है उसको हम किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए हमें। यानी कि ये जो नंबर आपको दे रखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनको किसी से मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर।
और हर एक क्वेश्चन में आपको ये भी बताना है कि जो नया नंबर आपका बनेगा वो किसका स्क्वायर बन रहा है। तो फर्स्ट पार्ट आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं 3675, 3675 ये है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, चेक करेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले करते बेटा 5 से, 5 7 जा 35, 1 बच गया, 5 3 जा 15, 2 बच गए, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। अब देखिए अब की बार ये 5 से तो होगा नहीं, किससे हो रहा है ये 3 से हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, किसी से भी बोलो। देखो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, अगेन 7 से कीजिए, 7 3 जा 21 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सो मेरे को ये बता दो कि 3625 के फैक्टर क्या बने हैं हमारे, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। सो 5 इज इन पेयर एंड 7 ऑल्सो इन पेयर। नंबर 3 जो है वो क्या है, अनपेयर्ड है। हम क्या लिखेंगे, 3 इज अनपेयर्ड, 3 इज अनपेयर्ड, 3 जो है वो अनपेयर्ड है। सो 3625 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो 3 एक और आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा फैक्टर में। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फैक्टर में एक और 3 आ जाएगा ना। सो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का ही तो पेयर बनाना है। अब देखिए अब ये फिर इसका जो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 3625 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से, किसके बराबर आया, 3 5 जा 15, यह आया 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18 एंड ये आ गया 10,875। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर बनेगा बेटा, देखिए भाई ये वाला जो नंबर था ना इतने वाला, इसके फैक्टर तो ये है ही, ठीक है, यहाँ तक। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 में ले आओ, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे मेरे को ये बताओ। इसके फैक्टर बनेंगे हमारे 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसके फैक्टर, बताना। देखो यहाँ तक जो 3625 है इसके तो फैक्टर यहाँ तक हैं 3 तक, एक 3 से और मल्टीप्लाई किया वो और लगा दो भाई 3। सो ये बन जाएगा स्क्वायर किसका, एक यहाँ से 5 ले लेते हैं, एक यहाँ से 7 ले लेते हैं और एक इधर से 3 ले लेते हैं, ठीक है, इनका स्क्वायर। सो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 21 को अगर आप करेंगे 5 से तो होता है बेटा 105, यानी कि जो 10,875 आया है ये किसका स्क्वायर बन गया, 105 का स्क्वायर बन गया है। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसके अगले पार्ट को। देखिए भाई, तो आपको जो थर्ड है उसमें मैं अभी करवा रहा हूँ आपको, कौन सा करें हम लोग, फोर्थ या फिर फिफ्थ पार्ट करते हैं। 9075 आपको दे रखा फिफ्थ पार्ट 9075, ठीक है भाई, यही है ना 9075। जी हाँ, चलिए 5 से कर लेते हैं इसको डिवाइड। 5 1 जा 5, 4 बचेगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 3 जा 15, 3 बचेगा इधर, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। अभी 5 से नहीं होगा, 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। 121 है बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा 11 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 11 का, तो 11 से ही होगा। देखो प्राइम नंबरों के स्क्वायर है ना वो याद रख लो, 7 का हो गया, 11 का हो गया, 13 का, 17 का, 19 का, कई बार जरूरत इनकी पड़ जाती है अपने को, ठीक है। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9075 आर 5 इंटू 5, 3 इंटू 11 इंटू 11। सो 5 इज इन पेयर एंड 11 इज इन पेयर, दोनों का पेयर है। अनपेयर्ड कौन सा है, 3, तो हम क्या लिखेंगे, अगेन देखो वहाँ पे भी 3 आया था, 3 इज अनपेयर्ड, क्या लिखना आपको, 3 इज अनपेयर्ड। सो 9075 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 9075 को मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना हो गया भाई, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 22 हो गई और 2 आ जाएगा और 3 9 जा 27, यानी 27,225 आ गया बेटा। और ये किसका स्क्वायर बनेगा मेरे को बता दो, ये स्क्वायर बनेगा, देखो एक तो 5 ले लो इधर से, एक यहाँ से 3 तो मल्टीप्लाई कर ही दिया तो एक और 3 आ गया और यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है भाई। तो ये आया हमारा 15 को अगर मैं 15 से करना चाहूँ तो कितना होता है 165, यानी कि ये जो स्क्वायर बना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना है, किसका है 165 का स्क्वायर है, ठीक है। किसका स्क्वायर बना बेटा 165 का। क्लियर।
सो अगर किसी और पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो जरूर मेरे को कमेंट करके बताना। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा, थर्ड के बाद में अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको पूछ रखा है कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि जो नंबर आपको दे रखे हैं उसको हम अब की बार किस नंबर से डिवाइड करें, छोटे से छोटे नंबर से, कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और आपको फिर वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह बताना है कि किसका स्क्वायर वो बनेगा। सो फर्स्ट आपका आप देख पा रहे हैं 1575, 1575, ठीक है भाई। तो अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग किससे, लास्ट में जब भी 5 दिखता है तो 5 से करता हूँ मैं, तो ठीक है। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से 7 और 7 1 जा 7। बता दो भाई कि 1575 के फैक्टर क्या बने हैं, 5 5 3 3 और 7। अनपेयर्ड क्या है, 7। क्या लिखेंगे हम, 7 इज अनपेयर्ड, 7 इज अनपेयर्ड। सो 1575 must be divided by 7 to get a perfect square, हाँ जी। अब देखो 1075 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे करना था हमें, 7 से, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो इसको डिवाइड करो भाई, ये आ गया 7 2 जा 14, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, 3 बचेगा, 7 5 जा 35, 225 आ गया। और 225 किसका स्क्वायर होगा, 220, देखो 5 तो पेयर में है, 3 भी पेयर में था, इसको हमने डिवाइड किससे कर दिया, 7 से। 7 से डिवाइड करने का मतलब इस 7 को हमने खत्म कर दिया, ये वाला 7 अब है ही नहीं। तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 × 3, 5 × 3 का स्क्वायर, यानी कि ये जो 225 है बेटा किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है। क्लियर, ये किसका स्क्वायर है भाई, 15 का स्क्वायर है। क्लियर। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के लास्ट पार्ट करते हैं अब हम, ठीक है। लास्ट पार्ट करेंगे हम 4056, ये आपको दे रखा है 4056। चलिए जी, बिल्कुल ईजी है बेटा, सारे सेम क्वेश्चन है। एक एक करवाने से बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो का बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए बेटा 2 से करते हैं इसको, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से कर लो बेटा, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 और फिर 2 4 जा 8, हाँ जी। फिर 2 से, 2 5 जा 10, फिर 0, 2 7 जा 14। अब की बार देखिए 507 आ गया, तो ये 2 से तो जाना नहीं, इनका सम 12 है तो 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 6 जा 18, 27 हो गया, 3 9 जा 27। अगेन जो सम है वो बनेगा इनका कितना हो गया ये 16, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। और मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर के स्क्वायर याद रख लो। प्राइम नंबर क्या क्या हो गए हमारे, जैसे भाई 3 5 का तो आप याद ही रख लोगे, बड़े से सेलेक्ट कर लो, जैसे 2 डिजिट के 11 से 11 13 हो गया, फिर आपका 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। इनके स्क्वायर जरूर याद रखो क्या होता है। ये 169 जो है वो है 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हमें पता होगी 13 का स्क्वायर ये होता है, तो 13 पे जाएगा। अब 13 1 जा 13, ये किसी और से डिवाइड ही नहीं होगा, जब प्राइम नंबर का स्क्वायर हो तो उसी से तो होगा। अब मेरे को बता दो 4056 के फैक्टर हमें कैसे लिखने हैं, लिखने कैसे हैं, 2 × 2 × 2, 3 × 13 × 13, ठीक है भाई। हाँ जी, 2 का पेयर बन गया, ये 3 अनपेड है, ये 3 अनपेड है, 13 का पेयर बन गया। तो यानी कि अनपेड क्या है यहाँ पर, 2 और 3, अनपेड क्या है 2 और 3। सो हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 2 × यहाँ हम लिख सकते हैं 2 and 3 आर अनपेयर्ड। So 4056 must be divided by 6, यानी कि 2 × 3 must be divided by 2 × 3, यानी कि 6 से, ठीक है भाई। किससे डिवाइड करेंगे इसको, 6 से करेंगे हम लोग, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर हो गया बेटा। देखिए ये नंबर जो है हमारा 4056, इसको अब मेरे को डिवाइड कितने से करना बेटा, 2 × 3 यानी कि 6 से करना है। तो क्या आएगा अभी देखो, 6 6 जा 36, 4 बचेगा, 6 7 जा 42, 3 बच गया और 6 6 जा 36, 676 आ गया। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, अब इसके फैक्टर तो देखो यहीं से ले लो,
देखो एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, इनको तो हमने कट कर दिया है 6 से डिवाइड करके। भाई ये वाला नंबर है, इसको हमने 6 से डिवाइड किया, इधर भी 6 से डिवाइड करके देखो तो ये तो कट गए ना, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक तो 2 का पेयर आ गया, यानी कि 2 आ गया, और एक आ गया इधर से 13, ठीक है। एक आ गया 2 और एक आ गया 13, इसका स्क्वायर, यानी कि 26 का स्क्वायर है भाई। ये किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2 क्वेश्चन बचे, 5, 6, इनको कंप्लीट करवाता हूँ एक एक को। देखिए अब, हाँ जी बेटा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 2 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा वो आपको बताना भी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए 2 डिजिट का देखो यहाँ पे है ना, जो मेथड होगा, जो मेथड हम लोग यूज करेंगे ना ऐसे निकालने के लिए, सॉरी, लार्जेस्ट 2 डिजिट, लार्जेस्ट 3 डिजिट, अगर ऐसे मेथड हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे हम लोग कब, जब डिवीजन मेथड यूज करेंगे स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। वहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे सीधा आपको याद रख लेना है कि 2 डिजिट का बड़े से बड़ा स्क्वायर क्या होगा। देखो भाई 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 81 होता है। यही सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर है 81, क्योंकि 10 का स्क्वायर जो इससे अगला 10 ही तो होता है, 9 से अगला नंबर ये 100 हो जाता है, 3 डिजिट का हो जाएगा फिर, ठीक है। सो आपको याद रख लेना है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 81 विच इज ए स्क्वायर ऑफ 9, ठीक है। आपको 5th क्वेश्चन में ये याद रख लेना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग याद रख लेंगे क्या कि 3 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर होगा भाई, मेरे ख्याल से 3 डिजिट का क्या होता है, 30 का हो गया 900, 31 का कितना होता है भाई ये होता है मेरे ख्याल से 961, और 32 का फिर क्या हो जाता है हमारा 1024, यही होता है ना। 32 का कंफर्म कर लेता हूँ एक बार मैं, एक सेकंड रुकना, 4, 6, ये हो गया 6 और ये 9 जी 1024 बिल्कुल कंफर्म है, तो यही होता है। तो ये तो 4 डिजिट में चला गया ना, ये तो क्या हो गया 4 डिजिट में चला गया, इसकी अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। 3 डिजिट का लार्जेस्ट ही बताना था, तो वो क्या होता है 961 होता है बेटा। क्या नंबर होता है 961, और स्क्वायर पूछे तो किसका 31 का स्क्वायर है, ठीक है। इनको निकालने का जो तरीका है वो हम डिवीजन मेथड में सीखेंगे कि, क्योंकि देखो हमें ये पता है कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 100 होता है, और 100 में से हमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर लाना होगा 81, ठीक है। कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो सब्ट्रैक्शन कर क्या करें और एडिशन इसमें क्या करें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं डिवीजन मेथड में। जब डिवीजन मेथड आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे स्क्वायर रूट निकालने का, यहाँ पर आप लोग यही याद रख लेना सीधा सा, ठीक है। 3A एक्सरसाइज जो यहाँ पे कंप्लीट होती है, अगले वीडियो में 3B आपकी कंप्लीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नहीं किया है तो, और कमेंट तो जरूर करके बताना कि कैसा लगा वीडियो और क्या आपको कुछ कमी लगी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।